स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के बारे में और इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो नाम है वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स के बारे में आप नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि नाइन्थ क्लास में भी ये सेकंड चैप्टर ही था। तो आई थिंक कि आपको बेसिक्स पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो, आपके सामने जो लिखा हुआ है, पहले आता है पोलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल। किसी पोलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल हो। सपोज जैसे x है, y है, z है, ये t है, मतलब कि एक ही होना चाहिए। जैसे सपोज एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है x, इसमें y वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है t। तो ये होगी पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अब इसमें जो आप देख रहे हैं, जो इसकी पावर है वो एक होल नंबर है 2। x की जो मैक्सिमम पावर है क्या है 2। यहाँ पे जो y की पावर है 1, यहाँ पे जो t की पावर है वो क्या है 3। तो अगर ये पावर होल नंबर ना हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होती। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है x प्लस 1/x। इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो है -1। ये एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। यहाँ पे 1/2 है तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। फिर आप डिस्कस करते हैं टर्म्स के बारे में। देखो, ये एक पोलिनोमियल है, इसमें दो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर दूसरा 2x। ऐसे ही इसमें तीन भी हो सकती हैं। जैसे आगे देखो 4 है, इसमें 1 2 3 4, तो ये होगी इसकी 4 टर्म्स। अब आते थे कोफिशिएंट्स की। इसमें देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, एक्स का क्या है 7, और ये इसकी जो है कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल भी हम बोलते हैं। तो सपोज अगर आपको कोई 2 लिखा हुआ है, ऐसे जनरली 2 लिखा हुआ है, तो वो भी एक पोलिनोमियल ही है, उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि उसके इनटू में हम x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, तो क्योंकि उसकी पावर 1 ही x रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगी। फिर बात आती है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स होती है जिसके अंदर एक ही टर्म हो, ठीक है। और दूसरा होता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल मीन्स जिसके अंदर दो टर्म्स हो, जैसे x प्लस 1, एक्स स्क्वायर -1, y रेज़ टू पावर 30 प्लस 1, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसमें फिर आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, तो इसके अंदर 3 टर्म्स हो। ये हाईएस्ट पावर, इस जो पोलिनोमियल इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 7, ठीक है। इसको डिग्री भी बोलते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें एक पोलिनोमियल हमारी रह गई है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री इज 1, हाईएस्ट डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ओके, उसको लीनियर बोलते हैं, जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर हो ना वो 1 हो। सपोज एग्जांपल ले लिया हमने x प्लस 1, तो ये लीनियर है, क्योंकि इसमें x की जो पावर है, डिग्री जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये हमारा पोलिनोमियल्स के बारे में था। अब हम आगे एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उससे कुछ क्वेश्चंस ये हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स। ये कोई पोलिनोमियल है, उसका ग्राफ बना रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पी एक्स इन ईच केसेस। देखो, यहाँ पे जितनी बारी जो ये कर्व है ना, जितनी बारी भी ये कर्व इसको टच करेगी, एक्स एक्सिस को जितनी बारी भी टच करेगी, जितनी बारी भी टच करेगी ना एक्स एक्सिस को, उतनी ही इसकी जीरो होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू पी एक्स है, तो ही मैं कह रहा हूं कि x वाली लाइन को टच करेगी। अगर सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू पी ऑफ y होता ना, तो जो जब जितनी बारी भी y एक्सिस को ये टच करती, उतनी ही जीरो होती। सपोज देखो, पहले वाली जो एक ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, ये जो कर्व है हमारी, ये y एक्सिस को टच कर रही है, तो इसकी तो कोई भी जीरो नहीं, क्योंकि हमें देखना है जो एक्स एक्सिस को टच करे, ठीक है। वाई वाली को टच करेगा तो हम उसको जीरो में कंसीडर करेंगे, इसकी कोई भी जीरो नहीं, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू पी एक्स है। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू पी ऑफ y होता, तो हम y वाली लाइन पे देखते कि कितनी बार उसको टच करके या क्रॉस करके जा रही है। इसमें देखो कितनी बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को, एक बारी, तो इसकी एक ही जीरो होगी। इसमें देखो कितनी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 1 2 3, इसकी 3 जीरो हो जाएंगी। इसमें कितनी बारी है, 2 बारी, 1 और 2। इसमें देखो 1 2 3 और 4, तो इसकी 4 जीरो हो जाएंगी। इसमें देखो इतनी 1 2 और 3,
3 बार एक्स वाली लाइन को टच किया है ना, तो इसकी 3 जीरोस हो जाएंगी। आप एक बार फिर भी रिपीट कर रहा हूं मैं, कितनी बारी एक्स एक्सिस वाली लाइन को टच करेगी हमारी कार, उतनी ही जीरो होंगी। अगर क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, अगर x इज इक्वल टू पी ऑफ y दे रखा होता तो हम y वाली लाइन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज तो थी हमारी ये बताना सिर्फ कि कितनी जीरोस होंगी। दूसरी जो एक्सरसाइज है ना, वो आप नीचे पढ़ भी पा रहे हो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं वो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज ये है 2.2, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब जीरोस आप लोगों को पहले से निकालनी आती हैं, तो लेट्स सी कि कैसे करते हो आप क्वेश्चन। तो हमारा जो एक्सरसाइज है 2.2 भी हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये जनरली हमारा जो क्वेश्चन है वो ये होता है, जैसे इस बुक में भी दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहला क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होती है वो इस फॉर्म में होती है, इसको हमने कंपेयर किया, एक्स का कोफिशिएंट या 1 है, यहाँ पे a है, ये वैल्यू लिख ली हमने। ओके, तीनों वैल्यू लिख ली। अब क्या होता है कि कैसे करना है, तो एक ना हम सम ऑफ जीरोस लेते हैं। जो करने का मेथड है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस में जैसे आप पहला क्वेश्चन करोगे वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। बी किसका कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये माइनस अंदर पहले से इंक्लूड होता है। ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, क्योंकि हमने यहाँ वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो आपको ए बी और सी होते हैं, ये पता लग गया। अब जीरोस क्या होती हैं वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सी बाई ए, सी तो एक कांस्टेंट टर्म होती है इसके अंदर, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसका हम यूज करने वाले हैं। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हमने इसको कंपेयर करा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही वही वाला क्वेश्चन है, ये वाला ए बी सी की वैल्यू लिख ली हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इसके हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करी हमने, जैसे हम करते हैं तो हमारी ये दो वैल्यू आ गई। तो ये दो वैल्यूज आई तो हमने आइदर और का केस बनाया, एक्स की वैल्यू आई 4 और एक्स की वैल्यू क्या आई -2। देखो 9th क्लास में हम ऐसे ही जीरोस निकालते थे कि ये पॉलिनोमियल दे रखी है, इसकी जीरो फाइंड करो, इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी 2 ही जीरो होंगी, तो ये आ गई जीरो। तो ये हमने इसमें यही तो करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो ये दो जीरो आई, एक्स की दो वैल्यू आई, हमने इसको लेट कर लिया, इस पहली वाली वैल्यू को अल्फा ले लिया, दूसरी वाली वैल्यू को क्या ले लिया, बीटा। ये हमारी यहाँ पे दो जीरोस होगी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अब वेरिफिकेशन कैसे करना है आपको, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है आपने भी वैसे ही लिखना है। वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरो क्या था, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरो, एक जीरो हमारी अल्फा है, एक जीरो हमारी क्या है, बीटा। दोनों का सम करो, क्या है अल्फा, 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 की क्या वैल्यू आएगी, 2 ही आएगा ना। और देखो यहाँ पे माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है -2 और ए की वैल्यू क्या है 1। माइनस एक पहले से इंक्लूड रहता है इसके अंदर, माइनस इंटू -2 क्या हो जाएगा +2। तो इधर से भी जो वैल्यू आई 4 माइनस 2 की 2 आई, और जो इसको भी हमने सोल्व करा वो भी क्या वैल्यू आई 2 आई, तो दोनों इक्वल आ गए ना, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये वेरीफाई हो गया, दिस इज वेरीफाई। ओके, अब ये तो था सम ऑफ जीरो। अब करनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, किसी की दो वैल्यू की प्रोडक्ट, वो क्या था फॉर्मूले में सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या दे रखी है -8, और अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 4, और बीटा की वैल्यू क्या आई थी -2। तो -8 बाई 1 तो -8 ही रहेगा, और 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8। ओके, तो इस तरह से हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया, दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। तो आपने करना क्या है, पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करो इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए बी और सी की वैल्यू आप लिख लो, फिर इसे फैक्टर कर लो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक को अल्फा बोलो, एक को बीटा बोलो। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, और इधर से बी और ए की वैल्यू पुट करो, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों की प्रोडक्ट करो,
अल्फा इंटू बीटा की, उधर से सी बाई ए, क्योंकि ए बी और सी की वैल्यू आपको मालूम है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो ये तो था पहला क्वेश्चन। इसमें से 2 क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में से, फर्स्ट क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ जो थोड़े से अलग है। हमारी जो पोलिनोमियल है वो यू वेरिएबल है यहाँ पे, पी ऑफ यू स्केयर, सॉरी 4 यू स्केयर प्लस में 8 यू। तो इसका मैंने ये लिख लिया 4 यू स्केयर प्लस 8 यू, सी है नहीं तो 0 हो जाएगा। इससे कंपेयर किया, ए बी और सी आ गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं तो दोनों में से कॉमन लिया 4u, u प्लस 2 यहाँ पे रह गया। 2 केस बनाए, 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक u की वैल्यू आई 0, एक u की वैल्यू आई -2। एक को हमने अल्फा बोल दिया, एक को हमने बीटा बोल दिया। ठीक है, अब आगे वेरिफिकेशन करनी है तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ना, तो सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी और ए की वैल्यू यहां से आपको पता है -8/4, ये -2 आएगा। अल्फा की वैल्यू 0 थी, बीटा की वैल्यू -2 है, तो 0 -2 क्या करेंगे तो ये -2 आएगा। तो ये तो सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अब बात करनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी 0 है, ए की वैल्यू क्या है 4, तो 0/4 तो 0 आ जाएगा, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गई। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है वो। आप कहोगे कि इसके हमारे से फैक्टर नहीं हो रहे, तो मैंने इसलिए वो पहले कर दिया। एक दे रखा है पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर -15। अब इसके फैक्टर कैसे करने हैं, पहले तो देखो इसको मैंने ये लिखा, इसमें टी तो है ही नहीं ना, तो हमने क्या लिया टी स्क्वायर प्लस में 0 इंटू 2 -15। इसको अब इससे इस फॉर्म से कंपेयर करना है। जनरल हमारी जो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म होती है वो ये होती है। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 0 और सी की वैल्यू आएगी -15। ये हमने लिख ली। अब देखो ये एक हमारी आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। तो इसमें देखो ये 15 है, इसके ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं, तो हमने इस पे रूट लगा के स्क्वायर कर दिया, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। तो एक तो हो गया टी माइनस √15, टी प्लस √15। 2 केस बनाए, टी की वैल्यू एक √15 आई, एक -√15 आई। एक वैल्यू को अल्फा बोलना है, एक को वैल्यू को बीटा बोलना है। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, इधर बी और ए की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी बी और ए की वैल्यू जो भी है दोनों सेम आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहले जो इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 6 पार्ट्स हैं, मैंने उसमें से 3 आपको करवाए हैं, जो 3 छोड़े हैं वो आप लोगों को खुद करने हैं। जो ये सेकंड वाला पार्ट बच गया, सेकंड वाला जो क्वेश्चन बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इतने आप ये क्वेश्चन कीजिए और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं।